I would like to welcome somebody very, very special to us, guys. As I already did tell you about him, he's the chairman of Mumbai Building Repair and Reconstruction Board, popularly known as MADA, and he's also been an ex-MLA for the government of Maharashtra from the tenure of 2009 to 2014. Please put your hands together as we welcome on stage Shri Vinod Ghosalkar-ji. So please, we are honored by your presence. And I will request Chand and Leena to please felicitate him. Also, we have with us Shri Deepak Ghosh. He's Deputy Chief Fire Officer, Mumbai Fire Brigade. Wow, the man in the uniform, guys. Put your hands together for him. They've been doing every possible thing to keep us safe in the moments of tragedy. I would request our dignitaries to please start this evening with a very auspicious ceremony which all of us know and do. Let's light the lamps. I would request Honorable Chairman of Mumbai Building Repair and Reconstruction Board, MADA, Shri Vinod Ghosalkar-ji, to please address all of us, the august gathering here. Sir, please. नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजक चांदजी, लीनाजी, कुणालजी और इस प्रोग्राम में उपस्थित बिल्डर, मुंबई के भी बिल्डर है, उड़ीसा के बिल्डर मिले, हमारे फायर ब्रिगेड के ऑफिसर भी इधर आए, बेंगलोर के लोग आए यहाँ, जहाँ से रियल इस्टेट के लोग महाराष्ट्र के बाहर से आए हैं, उनका मैं इस मुंबई में मनपूर्वक स्वागत करता हूँ. और इनका जो कंसेप्ट है लीना जी का और चांद जी का, वो रियल इस्टेट के लिए और सारे भारत को जोड़ने का संकल्प है और उसकी शुरुआत मुंबई से हो रही है. उसके लिए मुझे बहुत बड़ा अभिमान है. ये रियल इस्टेट का नाम जब सामने आता है तभी मुझे मैं शिव सैनिक हूँ, श्रीमान बाला साहब ठाकरे की मुझे याद आती है. 1980 में तभी ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे शरद पवार साहब. ये बम्बई की स्लम की समस्या कैसे हल हो सकती है. छोटे छोटे रूम में रहने वाले हमारे बम्बई के चाली में रहने वाले लोग 10 बाय 10 की रूम, जाने के लिए 2-3 फुट का रास्ता, कचरा डालने के लिए जगह नहीं है, सार्वजनिक शौचालय में जाना, ये सब समस्या बम्बई की थी. तभी आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने ये योजना लाई, स्लम डेवलपमेंट और मुफ्त घर, उसको SRA कहते हैं. तो एक घर कैसा होना चाहिए, और तभी से ये रियल इस्टेट में हम सारे लोग काम करते हैं. और आज स्लम तो बढ़ते ही है, केवल मुंबई में बढ़ते हैं ऐसे बात नहीं है, महाराष्ट्र के सब सिटी में स्लम बढ़ते हैं. लेकिन ये योजना खाली महाराष्ट्र में थी, अभी तक मुंबई में थी. लेकिन स्लम रिहाब डेवलपमेंट की स्कीम अभी सारे सिटी में लगाने का अभी के सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है. तो ये एक बिल्डर के लिए अपॉर्चुनिटी है. ठाणा है, कल्याण है, पुणे है. कल के अधिवेशन में हमारे महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जी ने वो ऐलान किया है. दूसरी बात, मैं ये महाराष्ट्र के लिए अभिमान की अब सारे वो बताना चाहता हूँ कि जो बम्बई में कानून थे, महानगर पालिका, नगर पालिका, उसमें अलग अलग कानून थे. लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार ने लगभग आजू बाजू में जो एपीएसआई का जितना बम्बई में एपीएस मिलता है उतना एपीएसआई पुणे में भी मिलना पड़ता है, ठाणा में भी मिलना है. ऐसी एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी
ये बिजनेस में दी है। तो मुझे लगता है कि पूरा 3 साल अपने कोरोना में गए, सब लोग को बिजनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन दूसरी बाजू ये भी है कि आज बम्बई की रीडेवलपमेंट, बम्बई अभी रीडेवलपमेंट के ऊपर जा रही है। अभी मुंबई में बहुत बड़े लैंड है ही नहीं है कि जो लोगों ने पहले पुराने लिए थे। तो अभी रीडेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सुधारना लाने का प्रयास हमारे महाराष्ट्र से एपीएस है। सुधारना मीन्स क्या है? परवड़ना चाहिए, उसके लिए भी एपीएस है और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का भी काम किया है। मुंबई के रास्ते, मुंबई की ग्राउंड, मुंबई के उद्यान, जिस आप बिल्डिंग बांधेंगे लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आजू बाजू के रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए। ये भी हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में किया है। मुंबई में 500 स्क्वायर फुट जगह जिनकी है, जिनका ब्लॉक, उनको असेसमेंट माफ करने का, वो लोगों को अभी असेसमेंट भरने की जरूरत नहीं। 500 फुट जिनके घर है उनको भी असेसमेंट भरने की जरूरत नहीं, ऐसा भी कानून इस विधानसभा में पारित कर दिया है। तो ऐसे सारे डेवलपर को, लोगों को, दोनों साइड, लेकिन आज हमारे सारे बिल्डर्स एक बहुत बड़ी, क्या मालूम नहीं है, 50-60% प्रोजेक्ट बंद है। एसआरए के होने दो, रीडेवलपमेंट के होने दो, और उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बंद है, उसके लिए उसका रीज़न क्या है? उनकी गलती है और गलती नहीं है तो ये प्रोजेक्ट अपन आगे गवर्नमेंट के माध्यम से कैसे लेके जाने का चाहिए। तो जो डेवलप अगर सही में है, कोई उसका प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो छुड़ाने का भी काम हमारी गवर्नमेंट अभी कर रही है कि उसके रूप में भी कि ये ऐसा प्रोजेक्ट बंद नहीं रहना चाहिए। लोगों को टाइम पे घर मिलना चाहिए, जो घर तैयार होने वो मार्केट में आना चाहिए। ऐसा काम अपनी गवर्नमेंट इस महाराष्ट्र मुंबई में कर रही है। और जो अभी हमारे चांद जी, लीना जी का जो कंसेप्ट है, अभी रूरल में शाहपुर है, नवीन मुंबई है, पनवेल है, वहाँ सेकंड होम के बहुत प्रोजेक्ट चालू है और लोगों को मालूम नहीं है। वो प्रमोशन करने का काम मेरे ख्याल से या हमारी देसी होम्स के लोग ये बड़ा काम करने वाले हमारे मुंबई के, महाराष्ट्र में नहीं है। उड़ीसा में कौन सा प्रोजेक्ट चालू है, कौन से स्कूल चालू है, तो उसका प्रोजेक्ट मार्केट में लाने का काम और आपके सारे जो बिजनेसमैन में साथ में लाके उनको प्रमोशन करने का काम एक बहुत अच्छा काम है। कभी कभी मैं देख रहा हूँ कि एक सिटी में सेकंड होम सक्सेस होता है, वो देख के दूसरा बनाता है, वही 50-100-500 एकड़ में वो अनसक्सेस होता है। तो एक सक्सेस होता है और दूसरा अनसक्सेस होता है, क्यों? उसका रिजल्ट एक है, मार्केटिंग ही बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वासार्हता ये आज के डेवलपर में चाहिए, वो विश्वासार्हता देने का काम देशी होम्स करेंगे ऐसे मुझे विश्वास है। आज लोग घबरते हैं, बुकिंग करूँ कि नहीं, इससे अच्छा घर तैयार होने दो, चाबी लो, पैसा लो, जीएसटी भी नहीं लगता है। तो ये जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग से रियल इस्टेट की आज उपलब्धता भी भारी है और उनके गिराए कम है। वो भी एक बड़ी समस्या है, वो सबको समस्या है, केवल बिल्डर को समस्या नहीं है। ये समस्या पूरे वहाँ के आर्किटेक्ट से लेके वहाँ के जो कामगार काम करते हैं, ये आर्थिक कुंडी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े आर्किटेक्ट आए हैं, महाराष्ट्र में से आए, मुंबई से आए, उड़ीसा से आए, बेंगलोर से आए हैं। तो ये आपका एक कम्युनिकेशन अगर आप लोग सारे करते हैं तो रियल इस्टेट को एक ऊर्जा मिलने का, इससे ही हम लोग करते हैं। लेकिन उसको आगे लेने का काम, ऊर्जा देने का काम ये आपके हाथों में, वो आप चांद साहब आप कर रहे हैं। आपको लाख धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाया इसके लिए मैं आप सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।